हक़ाइक़ की दुनिया में है कि दुनिया का कोई शख्स किसी लाइलाज मर्ज में, किसी लाइलाज तकलीफ में, किसी लाइलाज बीमारी में, किसी दुख में और किसी परेशानी में मुब्तला हो और ये 7 सलाम पढ़े। ये छोटी सी शाख तोड़ ले, तोड़ के ज़ाफ़रान या जर्दे के रंग से, और दरख्त भी इसका हो कि दरख्त पे वो तावीज़ बांधे और उसको शिफा ना मिले, चाहे वो जादू है, असरात हैं, बंदिशें हैं, चाहे वो तकलीफ है, चाहे वो कोई नाकामी है, चाहे वो कोई ऐसी मुश्किल तकलीफ है, इसका बहुत तासीर है, इसका बहुत असर है। और मेरे साथ पढ़ें अपनी मुश्किलात का, अपने मसाइल का, अपनी उलझनों का ख़ास तसव्वुर करते हुए। 27 अगस्त और मंगल का दिन है 2024 में। वहाँ एक शहर है उर्दन का जर्श, बहुत दूर शहर है, ये सारा शहर है और शहर के अंदर सारे जैतून के दरख्त हैं। हम वहाँ हाजिर हुए हैं। हूद अलैहिस्सलाम का मकाम है, यहाँ एक गार है जिस गार में हूद अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी और ज़िंदगी यहाँ गुजारी, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी। ये गार है। हूद अलैहिस्सलाम वो पहली हस्ती हैं, हूद अलैहिस्सलाम जिन्होंने अरबी बोली, और हूद अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो सारी उम्र अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के नाम को बयान करते रहे सारी उम्र। और उनकी एक सिफत और भी है हूद अलैहिस्सलाम की, पूरे कुरान में सूरत हूद है और उम्मी मस्जिद दिमाश्क में मैं हाज़िरी हुई है, वहाँ उन्होंने वो मस्जिद बनाई हूद अलैहिस्सलाम ने। आज भी उनके मेहराब पे वहाँ लिखा हुआ है हूद अलैहिस्सलाम। ये उनकी गार है जहाँ ज़िंदगी, पहाड़ है, पहाड़ के नीचे गार है जहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। कितना जिक्र किया होगा, कितना अल्लाह को याद किया होगा, कितना अल्लाह की ज़ात आली से ताल्लुक़ बनाया होगा और कितना अल्लाह के सामने रोए होंगे। हज़ारों सालों से ये गार आज भी पुकार पुकार के कह रही है, अल्लाह की मोहब्बत को चाहने वाले हमेशा ज़िंदा होते हैं। और जहाँ अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक़, वहाँ वो जगह भी ज़िंदा होती हैं और उन जगहों में भी बरकत होती है और उन जगहों में भी खैर होती है। अब ये देखें, ये गार है, ऊपर नीचे क्या गार है, क्या वीराना है। अच्छा, ये गार क्यों है? या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, तन्हाइयों की तलाश, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में तन्हाइयों की तलाश। और ये तन्हाइयाँ फिर इंसान को छत गार कहाँ बैठे होंगे, कहाँ टेक लगाई होगी, हज़ारों साल गुजर गए ज़िंदगी का सफ़र रूहानियत का, और गार के अंदर रूहानियत और नूरानियत है। गार के अंदर एक नूर है। ठीक है, मैं साहिब कश्फ नहीं हूँ, ना मैं कोई दावे करता हूँ, नूर ही नूर है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। ये देखिए ना, गार के अंदर एक और गार है। आप ये देखिए, गार के अंदर एक और गार है। ये तन्हाइयाँ, ये उस करीम का ताल्लुक, उसकी ज़ात आली से मोहब्बत। अच्छा, एक और चीज़ है, ये सारा शहर है जर्श, और मैं 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा। अंबिया के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक जड़ी बूटियाँ, एक मुबारक और नूरानी फल। ये सारा जैतून है, और जैतून जो है, अल्लाह पाक ने जैतून की कसम उठाई है, जैतून की कसम उठाई है। मैं आपको वहाँ सामने दिखाता हूँ, आप वहाँ ज़रा देखें। ये देखिए, हय्यन नबी अलऊद मंतकतुल जर्श, ये उर्दन का शहर है। अल्लाहु अकबर। एक अनार है और ये एक जैतून है, जैतून लगा हुआ है सारा। ये देखिए, ये जैतून के बागात ही बागात हैं, बागात ही बागात हैं।
वत्तीन व जैतून, मेरे रब ने इस फल की कसम खाई। इसमें शिफा क्या होगी, इसमें राहत क्या होगी। और अनार जो है, आप ऐसा करें, अनार की एक कलम ले लें, अनार की शाख ले लें, ये छोटी सी शाख तोड़ लें, तोड़ के ज़ाफ़रान या जर्दे के रंग से आप इस पे सूरत फातिहा लिखें पूरी, फिर नीचे जुदा 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 हरूफ से लिखें, और दरख्त भी इसका हो, अनार का हो, और अनार के दरख्त पे वो तावीज़ बांधें। जो आपकी हाजत होगी अल्लाह गैब से पूरी करेगा। फिर सुने, लकड़ी भी अनार की, ज़ाफ़रान या जर्दे के रंग से सूरत फातिहा लिखें, और सूरत फातिहा लिख कर फिर उस पे नीचे हरूफ के साथ जुदा लिखें, फिर अपनी हाजत और तलब लिखें, ये देखें, और फिर उसको दरख्त से बांध दें, प्लास्टिक कवर करके, जो हाजत होगी वहाँ लटकता रहे अनार में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हाजत पूरी करता है, अल्लाह ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह मुश्किलें टालता है, अल्लाह मसाइल हल करता है, अल्लाह नाकामियाँ दूर करता है। अल्लाह हमारी इन जज्बों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का किला है। अल्लाह पाक ने उस बंदे को दिया क्या था, और ये गोले पड़े हैं। उस बंदे के पास क्या अकल थी, क्या समझ थी, क्या जज्बा था, क्या सोचें थी। हैरत अंगेज बात। ये बहुत पुराना किला है, 2000 साल पुराना किला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस किले को हासिल किया और फिर इस किले के जरिए फतूहात को आगे से आगे बढ़ाया। ये वो किला है जिसमें मोज़ैक थी, छोटे छोटे पत्थरों को, ये पुरानी इब्रानी ज़बान में लिखे हुए हैं, छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर, और ये पुराने दौर के सिक्के पड़े हैं, दिरहम, दिनार, फलस, अयूबी दौर के सिक्के पड़े हैं। ये अयूबी दौर के सिक्के पड़े हैं। ये उस दौर के बर्तन हैं, उस दौर के। ये सलाहुद्दीन अयूबी दौर के लिखी हुई तहरीरों के पत्थर हैं। ये भी वही पुराने दौर के बर्तन पड़े हैं। किले को देखें, कैसा कमाल किला है, कितना पुराना बनाया हुआ है और कितना पुराना। बादशाहों की तस्वीरें हैं, जो मौजूदा बादशाह है उनके वालिद और वलिया की तस्वीरें हैं। सामने छोटा सा दरवाज़ा किले के अंदर आ रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खादिम इज़्ज़ुद्दीन उसामा को कहा कि यहाँ किला बनाया जाए, और फिर इज़्ज़ुद्दीन उसामा ने, क्या कमाल है, इधर देखें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजब निज़ाम है। इधर ऊपर तक, इधर किले ही किले हैं। अल्लाह के नाम की सदाएं बुलंद, अल्लाह के नाम के ताल्लुक बुलंद। उनका मकसद जहांदारी जहांदादी नहीं, अल्लाह के नाम को बुलंद करना ही था। उनका मकसूद यही था। ये देखें, इधर उधर रास्ते जा रहे हैं, इधर झरोके हैं, किले के अंदर फिर किले, रास्तों के अंदर फिर रास्ते। क्या जिंदगी, क्या तरतीब। इस तरफ शाम है, हम किले के ऊपर हैं, अजलून में सलाहुद्दीन अय्यूबी का किला। इस तरफ शाम है, ये बिल्कुल पहाड़ के साथ फ़लस्तीन है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह किला हिफाजत के लिए बनाया कि इधर से रूमी हमला करें और इधर से हमला करें।
किले की बहुत मंजिलें थीं, अब तो ख़त्म हो गई। 800 साल से ज़्यादा अरसा हुआ। एक चीज़ जो मेरे दिल में बार बार आ रही है वो ये आ रही है, वो लोग थे जो फर्द वाहिद होकर जिन्होंने जिंदगी के सफ़र को किया, आज उनकी निशानियां हैं, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न बुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिज़ां कैसे कैसे। ये अल्लाह के दोस्त थे। इंशाअल्लाह हम उनके पास आए हैं। नेक रूहें यहाँ होंगी और नेक रूहें दुआएं करती हैं, नेक रूहें अल्लाह का ताल्लुक निभाती हैं, देती हैं। इंशाअल्लाह इन नेक रूहों की बरकत से बरकत और खैर मिलेगी अल्लाह के फजल से। ये कहानी है, ये सिरका सेब है, आधा खल तुफा, खल तुफा, तुफा सेब को कहते हैं। दिब्स रुमान, दिब्स रुमान का जो है वो लुब है, यानी कैचअप है रुमान का। गब्बार, ये जैतून जो है देखें, जैतून गब्बार है उशबा, उशबा لرفع المناعة عند الأطفال। मना अल अतफाल, जिसको औलाद ना होती हो उसके, हाँ هذا عنب، عنب अंगूर हैं, अंगूर لسه بدايته أول العنب يكون حصرا، هذا يستخدموه السيدات। अच्छा, ये खवातीन खाती हैं, उनके मसाइल के लिए है, सैयदात के लिए ये हैं। और ये هذا فلفل حار، فلفل كرزي، हाँ 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 हाँ, ये बड़ी सब्ज मरच है, مع اللبن، मع लबन, इसको दूध से खाते हैं और बीमारियों के लिए है। وهذا العسل، ये शहद है, इसके ऊपर छत्ता भी मौजूद है। هذا اللي هو قطين، ये इंजीर है, اللي هو التين المجفف، मुजफ्फफ, ये उसको जमा किया गया है। هذا جميل، हाँ يستخدم بالمنسف، अल्लाह المنسف। अच्छा, وهذا دقة الغزاوية زعتر، وهذا زعتر عجلوني هون، ये मसाला है, दही में डाल के खाते हैं, दही में डाल के खाते हैं। शुक्रान शुक्रान। وهذا زعتر ناشف، जय जय। زعتر، وهذا سمسم، सिम وهذا بابونج، बाबूनिज, خروب، करोब, جوز، मेरा मीस, بطاطا شابة شيخ، हादा फाता فريش या ये देखें, ये कहते हैं आलू मैं इस तरह बना के दूंगा आपको, आप खाएं। हादा يا वाहिद واحد फकत नज़ारा। هناك واحد، ये देखें, ये तल रहा है, هيك इसमें तला जा रहा है, वो उसमें डाल रहा है, वो देखें इसमें ना, ये इसमें डाल रहा है। अच्छा, डालने के बाद फिर ये कहता है कि इसको इस तरह करें। हाँ, ये देखें, ये उस तीली के ऊपर ये जुड़ता चला जा रहा है, उधर वो तल रहा है, उधर तल रहा है। अब इसको ये फैलाएगा, ये देखें, ये फैलता जाएगा ऐसे। ग़िज़ाओं का एक निज़ाम है। ये चिप्स हैं, असल में आलू के चिप्स हैं, ये आलू के चिप्स हैं। यहाँ ये अनार पड़ा है, ये मिठा है, इसका जूस है। ये पुदीना है, ये इंजीर है, इंजीर ला इंजीर पड़ा है। ये मैं सलाउद्दीन अय्यूबी के किले में, और यहाँ मैं हूँ, और ये शहर जो है इसका नाम है अजलून। अजलून, आई वाह, ये वही चीज़ें हैं, खातून ने भी वही चीज़ें रखी हुई हैं। और ये कहवा बनाया हुआ है, बनाना कहवा अरबी, माशाल्लाह। ये देखें, ये कहवा है, अरबी कहवा है, ये कहवा पिलाते हैं। شاي بنانا قهوة عربي، تي والملك، चाय बनाना, شاي بنانا، ये नाना, ये पुदीने की चाय देते हैं, पुदीने की। इसमें देखें, कप में पहले से पुदीना डाला हुआ है, कप में, और ये पुदीने की चाय पिलाते हैं। फितरी ग़िज़ाएं तो इनसे बस है, ये फितरी ग़िज़ाएं और फितरी ग़िज़ाओं के साथ इनकी ज़िंदगी, मैं हैरान। वाह, किला है सामने, अभी हम किले से उतरे हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी का किला अजलून में।
तो ये फितरी ग़िज़ाएँ, फितरी चीज़ें, इनकी ज़िंदगी इसी फितरी ग़िज़ाओं और फितरी चीज़ों के साथ। ये हमारे गाइड इलियास साहब ने वही कहवा लिया हुआ है, इसमें पुदीना है जी। ये देखें वही चीज़ ये पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेमन, पुर्तगाल। all of this fruit الجنانع we grow here in the mountain. Pomegranate, lemon, orange, हाँ, mango. ये सारे फल अजलून के हैं यहाँ के। ये ऐसे है जैसे मरी हो। यहाँ बहुत माशाल्लाह मौसम अच्छा है और यहाँ की हर चीज़ में खूबसूरती है और हुस्न है। हर चीज़ में खूबसूरती है और हुस्न है। और ये चीज़ देखें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का तज़किरा करें, इनकी फितरत का, इनकी फितरी ग़िज़ाओं का। अजलून में है, एक शहर है। यहाँ हज़रत इलियास अल्लाह के जो नबी थे उनकी जाए पैदाइश है। अल्लाह पाक ने उनको आसमानों पे उठा लिया। ये जाए पैदाइश है जहाँ उन्होंने इबादत की, ज़िक्र किया, तस्बीह की। कुरान में उनका तज़किरा मिलता है और कुरान में जो 7 सलाम हैं, जो 7 सलाम वो हैं जिनको पढ़ने से मुसीबतें, तकलीफ़ें, मसाइल हल होते हैं और 7 आसमान और 7 ज़मीनों की बरक़ात नाज़िल होती हैं। उन 7 सलाम में सलामुन अला इलियासीन, ये भी उन 7 सलामों का हिस्सा है। तो हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पे हैं, तो हम इस वजीफ़े की तासीर हासिल करते हैं। मैं आपको अजीब बात बताऊं, ये जो 7 सलाम हैं, 7 सलाम, ये 7 सलाम हक़ाइक़ की दुनिया में है कि दुनिया का कोई शख्स किसी लाइलाज मर्ज़ में, किसी लाइलाज तकलीफ़ में, किसी लाइलाज बीमारी में, किसी दुख में और किसी परेशानी में मुब्तला हो और ये 7 सलाम पढ़े, 7 सलाम, अल्लाहु अकबर, जिनमें सलामुन अला इलियासीन, ये 7 सलाम पढ़े और उसको शिफा ना मिले, चाहे वो जादू है, असरात हैं, बंदिशें हैं, चाहे वो तकलीफ़ है, चाहे वो कोई नाकामी है, चाहे वो कोई ऐसी मुश्किल तकलीफ़ है, इसका बहुत तासीर है, इसका बहुत असर है। तो हम ये 7 सलाम 3 दफ़ा पढ़ लेते हैं और मेरे साथ पढ़ें, अपनी मुश्किलात का, अपने मसाइल का, अपनी उलझनों का ख़ास तसव्वुर करते हुए इन 7 सलाम में ये एक सलाम जो है, जो आज जिस मकाम पे खड़े हैं, अजलून शहर है और उर्दन में हूँ, अम्मान से बहुत दूर है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तसव्वुर करें अपनी किसी मुश्किल, परेशानी, अपनी मुसीबत, उलझन, कुरान की आयत है और ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पैदा हुए और सारी उम्र यहाँ इबादत, अल्लाह की मोहब्बत में, इज़्ज़त में गुजारी। सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन। मैं डूब गया हूँ। महसूस ये हो रहा है कि इलियास अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस यहाँ अनवारात बरक़ात हैं। सलामुन अला इलियासीन, 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 सलामुन अला इलियासीन। इंशाअल्लाह बीमारियाँ दूर, मुश्किलें हल, नाकामियाँ ख़त्म और ज़िंदगी के तलखियाँ और मुश्किलात, परेशानियाँ इंशाअल्लाह। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी सफ़र में तशरीफ़ ले जा रहे थे, सहाबा की जमात साथ, बहुत बड़े कद के एक बहुत बुज़ुर्ग मुलाकात हुई। तो फरमाया वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम थे और उनसे मुलाकात हुई और वो मुलाकात, उसका तज़किरा मुस्तनद किताबों में मौजूद है और वो ये हस्ती हैं, यहाँ से अल्लाह ने उनको पैदा किया, यहाँ ज़िंदगी गुजरी और यहाँ से फिर वो अल्लाह के हुज़ूर।
شیخ الوظائف نے اس روحانی سفر میں جڑے تمام مخلصین کے لیے جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات پر جا کر دعا مانگی۔ کل کے دن ان دعاؤں میں شرکت کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ان کی خیروں سے ہم محروم نہیں رہیں گے اور برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے، اور ان کی خیر برکتیں ہمیں سدا ملیں گے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہر آمین کہنے والے کو بھی، ہر آمین سننے والے کو بھی، انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔